Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स। आई नो एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो चंद बातें आपके लिए आई थिंक सो दीज वुड बी बेनिफिशियल। तो सबसे पहला है बी ऑन द टाइम। वाई? बिकॉज जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं दीज आर वेरी लिमिटेड और स्टूडेंट्स का फ़्लो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई आपको ट्रैफिक का, पार्किंग का इशू हो सकता है। तो मेरी यही एडवाइस है, बी ऑन द टाइम। ओके, टाइम से पहले अगर आप निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतरीन है। अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा। पहले तो आप पूरी रात सही से सो नहीं सकोगे, दूसरा एग्ज़ाम की टेंशन होगी, तीसरा कि कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है, मेरी तैयारी क्या पता उस लिहाज से ना हो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ट्रैफिक, पार्किंग इशू, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाला इशू, मतलब 6-7 चीज़ें मिलके ना आपके स्ट्रेस को 100 टाइम तक बढ़ा सकती है। तो यू हैव टू फॉलो द टाइम स्केड्यूल। नंबर 2 इज़ conserve your energy. This is very important thing. Conserve your energy. I know majority will not act upon these advice, लेकिन फिर भी बता दूँ कि जब आप जाओगे ना सेंटर पे, ठीक है, तो आपके सारे फेलोज़ कोलीग्स हो गए। आई नो कि काफ़ी सालों बाद या काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। आई नो कि आपका कोई ना कोई फिज़िकल या इमोशनल रिलेशनशिप होगा, लेकिन यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी। बिकॉज आपने अगर सारी एनर्जी बातें शातें करने में, गपशप करने में, चुगलियाँ खाने में, या पता नहीं जो दूसरे कामों में आपने एनर्जी ज़ाया कर दी, तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी मच मोटिवेटेड फॉर द एग्ज़ाम। तो आपने अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने दोस्तों से सलाम दुआ भी ना करो, सलाम दुआ करो, बट यू हैव टू बी ऑन योर सेल्फ। क्लियर? हाँ, एग्ज़ाम एक दफ़ा हो जाए फिर बेशक पूरा दिन हल्ला गुल्ला करो, पार्टियाँ करो, लेकिन यू हैव टू कंजर्व द एनर्जी। स्पेसिफ़िकली जो पेपर 1 और पेपर 2 के दरमियान ब्रेक आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स MCQs डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आई नो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो मर्ज़ी है आपकी। तो ये इम्पोर्टेंट टिप है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट टिप इज़ ओके, यू हैव टू फॉलो द टाइम। क्लियर? पहले था बी ऑन द टाइम, टाइम पे आ गए, अब आपने टाइम को फॉलो करना है। कैसे? कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों में 2-2 घंटे का टाइम होगा। पेपर 1, ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो पेपर 1 होगा वो आप तकरीबन 1 से लेकर 1.5 घंटे में सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है मेरी। ऑलमोस्ट सबका ही हो जाएगा टाइम से पहले। लेकिन जो पेपर 2 है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि पेपर 2 में लंबे लंबे सिनेरियोज होंगे, 4 से 5 लाइंस वाली स्टेटमेंट होगी। पेपर 2 में आपको 2 घंटे भी कम लगेंगे, ये बात आप लिख के रख लेना। क्लियर? हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है फिर तो आप बेशक आप आधे घंटे में भी कर सकते हो, वैसे ज़्यादा बोल दिया। इन शॉर्ट कि आपने पेपर 1 को थोड़ा आराम से लाइटली सॉल्व करना है, ताकि आपके रिफ्लेक्सेस बन जाए, आपकी मतलब जो आपका स्टैमिना मेंटेन हो सके। फिर आपने उसी स्टैमिने को लेके चलना है पेपर 2 के अंदर, और पेपर 2 में 2 घंटे भी कम है, सो यू हैव टू बी अहेड ऑफ योर टाइम। कैसे? कि 100 MCQ है और 120 मिनट्स हैं। क्लियर? ठीक हो गया? मेरी रियाजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने रफली एक MCQ पर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक टाइम लगाना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्लियर? और जो MCQ काफ़ी लंबा है और आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन स्किप द MCQs को लास्ट में कर लेना, क्योंकि अगर आपने टाइम शुरू में वेस्ट कर दिया तो आप आसान आसान MCQs भी गलत कर दोगे। क्लियर? सही हो गया? तो आपने टाइम को फॉलो ज़रूर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप जो आपको बताना चाहूँगा, बेशक पूरी वीडियो स्किप कर दो लेकिन इस लास्ट बात को सुनते जाओ। क्लियर? सही हो गया? वो लास्ट बात ये है कि जो JCAT है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 60% है, लेकिन ये ना समझना कि 60% इन्होंने इसलिए रखी है ताकि सबको पास करे। इन्होंने 60% इसलिए रखी थी क्योंकि 60% पे भी लोगों का पास नहीं हो रहा था। तो ये अपने माइंड में ना रखना कि एग्ज़ाम आसान होगा। एग्ज़ाम आसान नहीं होगा, इजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल वाली डिफ़िकल्टी हो गई। अब कहोगे कि ईज़ी, आसान और मुश्किल एग्ज़ाम कौन सा होता है? ये आसान और मुश्किल एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसको सारा एग्ज़ाम आसान ही लगेगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा मेरी तरह तो वो
हर एमसीक्यू को ही मुश्किल कहेगा। तो इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम इज़ मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल साइड। जिसने एफसीपीएस दिया है उसको आइडिया हो जाएगा कि जे कैट किस तरीके से आता है, क्योंकि एफसीपीएस में सारा रट्टे वाली चीज़ें थी। जे कैट इज़ मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल साइड, ख़ास तौर पर जो पेपर 2 है वो आपको फुली टेस्ट करेगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स आएंगे वो माइनर्स आएंगे, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियर साइंस, कम्युनिटी मेडिसन एंड लिटिल बिट फार्माकोलॉजी। तो देख लेना भाई इसी के हिसाब से। क्लियर। तो ये था हमारा। बाकी और भी टिप्स हो सकती है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपने अगर कोई लंबी स्टेटमेंट है तो आपने उसके लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़नी होती है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि स्टेम क्या है, पूछना क्या चाहता है। बाकी कुछ जनरलाइज टिप्स है, लेकिन ये 4 चीज़ें आप एटलीस्ट कम से कम देख लो कि बी ऑन द टाइम, कंजर्व योर एनर्जी, फॉलो टाइम पैटर्न एंड बी ऑन द कॉन्सेप्चुअल साइड रादर देन अ रट्टा वाली साइड। हालांकि मैं फुली इंडोर्स करता हूँ रट्टे को। तो 6 मिनट की वीडियो थी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट।